हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंगन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लाइनक्स की जितनी भी कमांड्स हैं बिगिनर टू एडवांस लेवल की, वो सब कवर करने वाले हैं। तो ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये कोई थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल नहीं है। इसमें हम हैंड्स ऑन और एग्जांपल के साथ पूरे ट्यूटोरियल को कवर करेंगे और इसमें साथ के साथ मैं आपको बीच में एक डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम वीआई एडिटर को यूज कर सकते हैं लाइनक्स में। तो लगभग सारी ही कमांड्स इसमें बिगिनर टू एडवांस लेवल हम जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं विद एग्जांपल के साथ इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। मैंने इसमें एग्जांपल्स भी कवर करे हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक कमांड की, लिस्टिंग की। तो आपको पता होगा कि लाइनक्स का जो आर्किटेक्चर है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो जैसे कि हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे डायरेक्टरीज होती हैं। तो डायरेक्टरी को आप सिंपली एक तरीके से फोल्डर मान सकते हैं। ट्री स्ट्रक्चर में लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज होती हैं, अंडर रूट डायरेक्टरी डिफरेंट चाइल्ड लेवल पे डिफरेंट डायरेक्टरीज है हमारी। तो अभी जो मैं अभी अपने यूजर अकाउंट से मैंने लॉगिन करा है उबुंटू में, और ये मैंने एग्जांपल्स भी इसमें साथ के साथ ऐड कर रखे हैं। तो लिस्टिंग फाइल्स, तो ls जो ये कमांड है, तो ये जो भी आपके यूजर अकाउंट में जो भी फाइल्स हैं, जो भी डायरेक्टरीज हैं, उनकी आपको लिस्ट निकालनी है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो उसकी आप लिस्ट निकाल सकते हैं ls कमांड का यूज करके। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल में देख रहे हैं, तो मैंने ये ls कमांड का यूज करा है और ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज और एक फाइल है मेरे इस यूजर अकाउंट विराज 452 में, और rules.txt करके ये एक फाइल है और बाकी ये सारी डायरेक्टरीज हैं। सेम आप मान के चलिए कि यहाँ तो आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज और फाइल्स यहाँ पे आ गई, लेकिन आपको और भी ज्यादा डिटेल्स चाहिए, ठीक है, और डिटेल्ड इन्फो चाहिए कंटेंट एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो ये एल फ्लैग आप यूज कर सकते हैं। तो एल फ्लैग का यूज करके ये देखिए डिटेल्ड वर्जन आ गया कि इसमें आपका एक्सेस, रीड, यूजर ग्रुप और अदर लेवल पे डायरेक्टरी का और फाइल्स का किस लेवल का एक्सेस है, ठीक है, यूजर अकाउंट कौन सा है, लास्ट मॉडिफाइड टाइम क्या है, क्रिएटेड टाइम क्या है। तो देखिए ये पूरी डिटेल आ गई। तो लिस्टिंग फाइल्स आप अपने कमांड लाइन लाइनक्स में कमांड लाइन पे लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आप ये ls कमांड का यूज करके आप चेक कर सकते हैं। अभी आगे हम और भी कमांड्स देखेंगे कि ये डायरेक्टरी बनती कैसी हैं, फाइल्स कैसे क्रिएट होती हैं, उसमें डेटा कैसे ऐड होता है। लेकिन ये बेसिक लेवल की कमांड कि ऑलरेडी कौन कौन सी डायरेक्टरीज और फाइल्स हमारे अकाउंट में, हमारे लाइनक्स आर्किटेक्चर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो हम इस तरीके से देख सकते हैं ls एंड l फ्लैग के साथ। नेक्स्ट बात करें तो लिस्टिंग में ही एक a फ्लैग भी होता है। तो हिडन फाइल्स, कुछ हिडन फाइल्स भी होती हैं हमारे लाइनक्स आर्किटेक्चर में जो पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसकी लिस्टिंग अगर आपको साथ में चाहिए तो ये ls a फ्लैग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ls कमांड के साथ मैंने ये a फ्लैग यूज करा है। तो देखिए बाकी सारे जो मेरे डायरेक्टरीज और फोल्डर्स हैं उसके साथ पे ये हिडन, जैसे कि .bash लॉगआउट, .bash rc, ठीक है, .profile, तो ये कुछ हिडन डायरेक्टरीज हैं पहले से, तो वो भी साथ में आ गई हैं। तो ये जो तीन हिडन फाइल्स हैं जो कि मेंशन है ऊपर, .bash लॉगआउट, bash rc और प्रोफाइल, ये बेसिकली स्पेशल इंडिकेटर्स को भी साथ के साथ डिनोट कर रही है। जैसे सिंगल डॉट जो है वो करंट डायरेक्टरी को डिनोट करता है, डबल डॉट जो है वो डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी को डिनोट करता है। तो ये डॉट भी, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिंगल डॉट करंट डायरेक्टरी को और डबल डॉट डायरेक्टरीज की पेरेंट डायरेक्टरी को, ठीक है। तो ऐसे ए फ्लैग और एक साथ के साथ हम ये LT फ्लैग भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटेड लिस्ट में आएगा, टाइम मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटेड लिस्ट में आएगा। देखिए जैसे कि इसमें ये एग्जांपल में ये LT फ्लैग का यूज करा है, तो लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेटेड लिस्ट में आ रहा है। तो ये डिफरेंट फ्लैग्स हैं लिस्टिंग का, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है लिस्टिंग ये कमांड का, तो इसके साथ ये डिफरेंट फ्लैग्स हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है कि आपको किस तरीके की लिस्टिंग निकालनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। आप मान के चलिए अभी अगर आप एक डायरेक्टरी को आपको ओपन करके देखना है कि डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट क्या है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे आपको मूव ऑन करना है, तो आप किस तरीके से जा सकते हैं। तो डायरेक्टरी इन विच यू फाइंड योरसेल्फ, वो हमारी होम डायरेक्टरी होती है, जिसमें हम ऑलरेडी जब हम लॉग इन करते हैं तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो cd कमांड का यूज करके, cd कमांड का यूज करके आप किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे cd कमांड का यूज करके डेटा नाम से एक ऑलरेडी मैंने एक डायरेक्टरी बना रखी है, तो cd और डायरेक्टरी का नेम, तो आप करंटली अब देखिए यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी में आ चुके हैं, ठीक है। अगर डेटा के अंदर कोई कंटेंट होता, कोई डायरेक्टरी होती, कोई फाइल होती, तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाती, ठीक है।
तो वो ls का यूज करके हम इसके अंदर कंटेंट देख सकते थे कि आप डेटा डायरेक्टरी में आ चुके हैं, ls का यूज करके आप इसके अंदर की लिस्टिंग भी देख सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि आप कौन सी करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में pwd कमांड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे pwd लिखा है तो आपको पूरा पाथ दिखा रहा है कि होम डायरेक्टरी के अंदर ये मेरा यूजर अकाउंट है विराट 452, इस डायरेक्टरी के अंदर ये डेटा डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये पूरा आपको पाथ भी दिखा रहा है। तो pwd cd ये भी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कमांड की डायरेक्टरी के बारे में। तो देख लिया ये डायरेक्टरी बनाएंगे कैसे हम। देखिए ये एक थ्योरेटिकल वीडियो नहीं है, तो मैं इसमें सिर्फ हैंड्स ऑन और एग्जांपल्स के साथ कवर कर रहा हूं। अगर आपको थ्योरेटिकल वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि थ्योरी को जान के ही वो सफिशिएंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कमांड लाइन में किस तरीके से हम डायरेक्टरी का यूज करके, आपको एग्जांपल्स के साथ ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने एग्जांपल्स भी इसमें ऐड करे हैं। तो mkdir मेक डायरेक्टरी, अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir ये कमांड है, इसका यूज करके आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, देखिए mkdir मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है प्रोफाइल्स के नाम से। तो सिंपली मैंने mkdir कमांड और प्रोफाइल जो भी आपको नेम देना है, और देखिए फिर मैंने ls कमांड से चेक करा तो एक प्रोफाइल्स नाम की डायरेक्टरी भी यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी बनानी है तो आप ये p फ्लैग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए आप, मैंने क्या करा है, प्रोफाइल्स डायरेक्टरी के अंदर भी एक डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है, राहुल के नेम से। तो mkdir p फ्लैग, ठीक है, p फ्लैग प्रोफाइल्स, और मैंने यहाँ पे प्रोफाइल्स के अंदर, यानी कि मुझे प्रोफाइल्स के अंदर स्लैश ये पाथ के लिए राहुल के नेम से डायरेक्टरी बनानी है। तो अब मैं cd का यूज करके मैं प्रोफाइल्स डायरेक्टरी में आ गया और मैंने लिस्टिंग से चेक करा तो राहुल नाम की एक डायरेक्टरी अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप एक डायरेक्टरी बना सकते हैं होम डायरेक्टरी पे भी, और एक डायरेक्टरी के अंदर भी आप दूसरी डायरेक्टरी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, द कमांड क्रिएट्स द डायरेक्टरी ओनली इफ इट डजंट एग्जिस्ट। अगर वो डायरेक्टरी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होगी सेम नेम की, जब भी वो डायरेक्टरी बनेगी, ठीक है। तो आई होप आपको, अभी हम काफी सारी डायरेक्टरीज एग्जांपल्स कमांड देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मान के चलिए आपको फाइल बनानी है, तो फाइल के लिए हमारे पास है टच कमांड, ठीक है। तो आप सिंपली जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए कि टच ये कमांड है, ठीक है, और हमने एक फाइल बनाई है file1.txt। तो सिंपली आपको वो कमांड और फाइल का नेम, अभी हम आगे देखेंगे कि इस फाइल में कंटेंट कैसे ऐड करेंगे, उसको एडिट कैसे करेंगे। लेकिन ये टच कमांड का यूज करके आप एक, जैसे mkdir से डायरेक्टरी बन रही थी, यहाँ पे आप फाइल बना सकते हैं। .txt फाइल बनाई है मैंने टच कमांड का यूज करके, और ls कमांड का यूज करके। देखिए यहाँ पे मैंने ये होम डायरेक्टरी पे ही बनाई है अपने यूजर अकाउंट डायरेक्टरी पे। तो ये file1.txt के नाम से एक फाइल यहाँ पे न्यू फाइल ऐड हो गई है, ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो आपको बस ये है कि क्या नाम है, ये होम डायरेक्टरी की आपके पास परमिशन होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपको फाइल को रीनेम करना है, ठीक है, आपको फाइल को रीनेम करना है। इसका नाम मैंने file1.txt दिया था, मुझे इसका नाम कुछ और करना है, तो आप mv कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस file1.txt का नाम चेंज करके अब file2.txt मुझे करना है, तो मैंने mv जो आपकी एग्जिस्टेड फाइल नेम है और जो इसका न्यू नेम आपको देना है। तो इस तरीके से आप ये इस फॉर्मेट में अगर आप लिखेंगे mv file1.txt का नाम मुझे करना है file2.txt, तो देखिए इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है, file2.txt। तो ये टच कमांड एंड mv कमांड इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको फाइल कॉपी करनी है तो जैसे mv कमांड हमने पीछे देखी, तो इसका mv कमांड का यूज हम क्या कर सकते हैं, वी कुड मूव और रीनेम अ फाइल और डायरेक्टरी। हम फाइल और डायरेक्टरी दोनों ही मूव और रीनेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फाइल कॉपी करनी है, यानी कि डुप्लीकेट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास है cp कमांड, ठीक है। तो जैसे कि ये एग्जांपल ही देख लेते हैं, cp कमांड हमने यहाँ पे ली है, ठीक है। और file2.txt जो है, मुझे इसको कॉपी करना है स्क्रिप्ट्स डायरेक्टरी में, मुझे इस फाइल को कॉपी करना है स्क्रिप्ट डायरेक्टरी में। तो हमारे पास पहले से ही एक डायरेक्टरी है स्क्रिप्ट्स के नाम से, देखिए ये रही, ठीक है। तो मुझे ये फाइल इस डायरेक्टरी में कॉपी करनी है, ठीक है। तो ये विथ कंटेंट, विथ, अगर इसके अंदर कुछ कंटेंट होता तो ये विथ कंटेंट इस डायरेक्टरी में कॉपी हो जाती। तो ठीक है, तो मैंने cp कमांड file2.txt और जो भी डायरेक्टरी है, ठीक है, अगर ये डायरेक्टरी के अंदर भी कोई डायरेक्टरी मुझे कोई और लोकेशन होती तो उसका पर्टिकुलर मैं यहाँ पे पाथ दे देता। तो ls कमांड का यूज करके मैंने यहाँ देख लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये स्क्रिप्ट्स पहले से डायरेक्टरी है, और cd में स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके मैंने देखा, यहाँ पे मैंने ls का यूज करा तो file2.txt यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। ये यहाँ पे भी है, पहले से कॉपी हुई है, मूव नहीं हुई है, ठीक है। तो cp कमांड कॉपिंग फाइल्स के लिए है, ठीक है। अगर आपको फाइल रिमूव करनी है, आपको कोई फाइल रिमूव करनी है, तो उसके लिए हमारे पास पहले से है rm कमांड,
तो सिंपली जैसे कि इस केस में देखिए ये फाइल 2.txt जो मैंने बनाई थी वो मुझे रिमूव करनी है। तो मैंने स्क्रिप्ट्स, तो मैं स्क्रिप्ट्स डायरेक्टरी के अंदर हूं अभी करंटली, ठीक है। अगर आपको होम डायरेक्टरी से ही रिमूव करनी है, मतलब होम डायरेक्टरी में आपको रहते हुए ही किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर फाइल रिमूव करनी है, तो आप उसको आप उसका पाथ दे दीजिए। यहाँ पे मैं पहले से ही स्क्रिप्ट्स डायरेक्टरी में हूं, तो मैंने सिंपली rm कमांड और फाइल 2.txt, तो मैंने यहाँ देखा अब ये डायरेक्टरी एम्प्टी हो चुकी है, फाइल 2.txt यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा कि ये जो कमांड्स हैं आपको बहुत ही मतलब अगर आप कोई डेमो कर रहे हैं तो आप ऐसे फाइल्स पे डेमो करें जिनमें कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा ना हो, क्योंकि ये जो ये कमांड्स हैं और जो ऑपरेशंस हैं ये अंडू नहीं होंगे। देयर इज नो वे टू अंडू अ डिलीशन, सो यू कैन एक्सीडेंटली डिलीट इंपॉर्टेंट फाइल्स, ठीक है, परमानेंटली वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी सीपी कमांड और ये हमारी आरएम कमांड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फाइल्स के केस में हमने देखा, लेकिन अगर हमें डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो उसके लिए हमारे पास है rmdir कमांड, ठीक है, रिमूव डायरेक्टरी कमांड। तो ये rmdir कमांड जो है सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव कर सकती है, ठीक है। अगर आप कोई कंटेंट होगा तो आपको एरर आएगा, तो जो जिसमें कंटेंट है उसको भी रिमूव करने के लिए हम देखेंगे, ठीक है। तो एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए rmdir कमांड, तो जैसे कि प्रोसीजर्स नाम से एक डायरेक्टरी प्रेजेंट थी, तो वो मैंने होम डायरेक्टरी पे हूं मैं अभी अपनी विराज 452 डायरेक्टरी पे, ठीक है। तो मैंने rmdir प्रोसीजर्स मैंने इसको रिमूव कर दिया। देखिए प्रोसीजर्स नेम से एक डायरेक्टरी थी वो अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अब आप देखिए कि प्रोफाइल्स नाम से जो एक डायरेक्टरी थी मैं उसको भी रिमूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, rmdir फेल टू रिमूव प्रोफाइल्स डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। प्रोफाइल्स में पहले से एक राहुल नाम से हमने देखा था कि राहुल के नेम से हमने एक डायरेक्टरी उसमें ऐड करी थी, तो प्रोफाइल्स में कंटेंट है तो वो rmdir से रिमूव नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, rm कमांड जो हमने पीछे देखी हुई थी लेकिन r फ्लैग का यूज करके, जो कि रिकर्सिव ऑपरेशंस को डिनोट कर रहा है। तो rm कमांड और r फ्लैग का यूज करके हम डिलीट द डायरेक्टरी विच इज नॉट एम्प्टी। तो इस केस में देखिए rm, r फ्लैग और प्रोफाइल्स, तो वो हमारी डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है, प्रोफाइल डायरेक्टरी, ठीक है। और rm का यूज करके हम फाइल्स भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये rm फाइल्स और डायरेक्टरी दोनों रिमूव करने के लिए, rmdir स्पेसिफिकली किसके लिए है, डिलीट्स एन एम्प्टी डायरेक्टरी। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको हैंड्स ऑन करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको डायरेक्टरी कॉपी करनी है, जैसे कि हमने पीछे देखा था फाइल कॉपी करने का, तो आपको डायरेक्टरी कॉपी करनी है तो उसके लिए आपको इन ऑर्डर टू कॉपी डायरेक्टरी यू मस्ट इंक्लूड दी आर फ्लैग आपको यूज करना पड़ेगा, और जो कि रिकर्सिव ऑपरेशंस को डिनोट कर रहा है। और ये डायरेक्टरी के साथ साथ उसका कंटेंट भी जो होगा उसको भी कॉपी कर देगा, डुप्लीकेट कर देगा, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज नेसेसरी विद डायरेक्टरीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द डायरेक्टरी इज एम्प्टी और नॉट, ठीक है। तो देखिए इस केस में हमने क्या करा है, इस एग्जांपल में cp कमांड का यूज करा है आर फ्लैग के साथ, और प्रोफाइल्स जो है, ये प्रोफाइल्स जो है मैंने इसको डेटा में कॉपी कर दिया है, ठीक है। प्रोफाइल्स जो है मैंने इसको डेटा में कॉपी करना है। तो अब मैं डेटा डायरेक्टरी के अंदर आके मैं चेक कर रहा हूँ, तो प्रोफाइल्स डायरेक्टरी मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और मैं प्रोफाइल्स के अंदर जाके मैं देखूं तो राहुल भी जो है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी कि जो डेटा के अंदर जो प्रोफाइल्स के अंदर जो राहुल भी था वो भी साथ के साथ डेटा में आ चुका है, मतलब प्रोफाइल्स के साथ वो राहुल्स वाली डायरेक्टरी भी आ चुकी है। तो देखिए वो डायरेक्टरी के साथ उसका कंटेंट भी आ गया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से क्लियरली चीज विजिबल हो रही है। तो cp कमांड का यूज करके आर फ्लैग के साथ, ठीक है, जो कि रिकर्सिव ऑपरेशंस को डिनोट कर रहा है, आप इस तरीके से डायरेक्टरी भी कॉपी कर सकते हैं विद इट्स कंटेंट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैट कमांड। कैट कमांड जो है वो फाइल कंटेंट को टर्मिनल पे डिस्प्ले करने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो हमारे पास कैट कमांड है, ऐसे ही हमारे पास इको कमांड है। तो दोनों में ये थोड़ा डिफरेंस है, जरा इसको देख लेते हैं। कैट, इको, मोर, इसको लेकर थोड़ा सा डाउट रहता है। तो कैट तो सिंपली आपको फाइल में जो भी कंटेंट है टर्मिनल पे डिस्प्ले करना है, आप कैट कमांड का यूज करके उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। इको कमांड जो है वो भी लाइन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के काम में आता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि द इको कमांड हेल्प अस टू मूव सम डेटा, usually text into file. If you want to create a new text file or add to already made text file, so you just need to type in. तो ये echo का ये syntax है, echo कमांड। जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, हेलो माय नेम इज आलोक, तो मैंने ये हाथों हाथ न्यू फाइल बनाई, new.txt, ठीक है। तो मैं सिंपली ये न्यू फाइल भी क्रिएट कर रहा हूँ, साथ के साथ यहाँ पे मैं टेक्स्ट और स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ एज अ आर्ग्यूमेंट। एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने टेक्स्ट भी यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर दिया। तो देखिए जैसे इस केस में मैंने क्या करा है, सिर्फ हेलो पास करा है, और फाइल 2.txt ऑलरेडी क्रिएट थी। तो अगर क्रिएट नहीं है कोई फाइल तो यहाँ पे न्यू फाइल भी आप बना सकते थे हाथों हाथ। तो मैंने फाइल 2.txt में हेलो आर्ग्यूमेंट पास करा, और देखिए कैट कमांड का यूज करके मैंने उसको डिस्प्ले कराया,
ठीक है, तो यहाँ पे file2.txt में हमारा हेलो स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई है। एक हमारे पास मोर कमांड भी है, वो भी डिस्प्ले के लिए होती है, लेकिन इको कैट और मोर में डिफरेंस है। इन केस ऑफ लार्जर फाइल्स कैट कमांड आउटपुट विल स्क्रॉल ऑफ योर स्क्रीन व्हाइल मोर कमांड डिस्प्ले। मोर कमांड जो है बेसिकली हम अगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये भी कंटेंट का आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए काम में होती है, लेकिन डिस्प्ले आउटपुट वन स्क्रीन फुल एट अ टाइम, तो मोर कमांड का जब यूज करा जाता है, तो ये इन केस ऑफ लार्जर फाइल्स के केस में आप मोर यूज कर सकते हैं। तो इको कैट ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल वे में भी ये सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन बोल के या उसका यूज बोल के समझा सकता था, लेकिन मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया है क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है, वीआई एडिटर। ठीक है, ऐसे एक नैनो एडिटर भी है, पर ये वीआई एडिटर, ठीक है, ये बहुत यूज होता है। तो इसका मैं अभी अगर आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा उबुंटू पे कि किस तरीके से आप इसको मतलब वीआई एडिटर में एंटर कर सकते हैं और किस तरीके से आप बेसिक ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो वीआई एडिटर की बात करें तो ये पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है जो कि लाइनक्स सिस्टम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एम्बेडेड है। ठीक है, तो इन केस आपके पास आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है या आपको न्यू ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल में एडिटिंग करनी है एज अ टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि हमारे पास नोटपैड है, तो वीआई एडिटर का यूज करके आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फाइल भी और आप न्यू फाइल भी और आप फाइल रीड भी कर सकते हैं उस पर। तो सिंपली आप जैसे कि कोई आपको फाइल आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है या न्यू फाइल बनानी है, तो वीआई कमांड का यूज करके आप वीआई एडिटर में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि script1.txt हमारे पास एक फाइल है, तो हम इसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं, तो वी script1.txt। तो बेसिकली वीआई एडिटर में दो मोड्स होते हैं। जब हम वीआई एडिटर में एंटर करते हैं तो हम कमांड मोड में एंटर करते हैं, लेकिन हमें कोई इंसर्ट ऑपरेशंस कोई एडिटिंग करनी है तो हमें इंसर्ट मोड में जाना होता है, जिसके लिए हम आई कमांड का यूज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप उसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं डायरेक्टली ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए वीआई एडिटर क्या है, इसके अंदर टू मोड्स होते हैं, वीआई कमांड का यूज कर सकते हैं, और भी ज्यादा कमांड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डिलीट कॉपी पेस्ट के लिए कौन कौन सी कमांड है। लेकिन ये दो मोड्स होते हैं, कमांड मोड जब हम एंटर करते हैं कमांड मोड पे जाते हैं, और जब हम आई कमांड का यूज करके हम आई फ्लैग का यूज करके इंसर्ट मोड में जाते हैं अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो कमांड मोड मींस दैट यू कैन यूज कीबोर्ड कीज टू नेविगेट, डिलीट, कॉपी, पेस्ट एंड डू सेवरल अदर टास्क बिसाइड्स एंटरिंग टेक्स्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप ऐसे आई कमांड का यूज कर सकते हैं। इन इंसर्ट मोड यू कैन एंटर, यूज द एंटर की टू गो टू अ न्यू लाइन, यूज द एरो कीज। तो हम डिफरेंट नेविगेशंस का यूज करके, जैसे कि HLJK आपके कीबोर्ड में HLJK का यूज करके आप नेविगेशन परफॉर्म करके आप जो भी, जैसे मान के चलिए कोई पैराग्राफ है उसमें आपको अपने कर्सर को बैक वन स्पेस जाना है, फॉरवर्ड जाना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, प्रीवियस लाइन पे जाना है, तो ये HLJK का आप यूज कर सकते हैं नेविगेशन के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि आपको S लेटर ऐड करना है लैपटॉप में, तो आप मतलब आपके पास कोई पैराग्राफ है वहां पे लैपटॉप, ये मैं अभी आपको डेमो भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको लैपटॉप में S ऐड करना है, तो आप सबसे पहले नेविगेशन का यूज करके लैपटॉप जो भी आपका स्ट्रिंग है उसके पास जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमारी जो टेक्स्ट फाइल है, फिर वहां पे J का यूज करके आप, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, और वहां पे आप सिंपली L की के थ्रू ये मूव करके आप यहाँ पे लैपटॉप पे जाके आई कमांड का यूज करके आप मतलब कोई भी टेक्स्ट कोई भी एडिटिंग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिटिंग के टर्म्स में मैं आपको बताऊं, और आपको वापस इंसर्ट मोड से वापस कमांड मोड पे जाना है, तो आप ESC का यूज करके आप इंसर्ट से वापस अपने कमांड मोड पे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई कैरेक्टर डिलीट करना है तो आप X का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो चलिए मैं आपको अब वीआई एडिटर पे ही लेके चलता हूं और आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने उबुंटू के टर्मिनल पे। तो विराज 452 अकाउंट से मैंने लॉगिन करा है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स में भी दिखाया था। तो वीआई एडिटर का एक छोटा सा डेमो दिखाना चाह रहा हूँ बस आपको कि किस तरीके से वीआई एडिटर में एंटर करके आप अपने फाइल में डायरेक्टरी फाइल में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ls कमांड का यूज करके हम सिंपली देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये डायरेक्टरीज और कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपको व्हाइट दिख रही है, ये व्हाइट कलर से जो हाईलाइट हो रहा है, ये एक लिंक है जिसको सिंबॉलिक लिंक मैं अभी आपको बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन यहाँ हम वी आई एडिटर को देखने के लिए आए, तो सिंपली वी आई कमांड, और मैं जो एग्जिस्टेड फाइल है उसके अंदर मैं उसको ओपन करके कुछ चेंजेस करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो वी आई कमांड एंड फाइल का नेम। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने वी आई एडिटर में, और ये फाइल के अंदर एक पैराग्राफ है जो पहले से इंसर्ट है। ठीक है, तो मैं अभी कमांड मोड में हूँ, मुझे इंसर्ट मोड में जाना है, तो मैं आई कमांड का यूज करके इसमें कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो मैं ये नेविगेट कर रहा हूँ, आप अप डाउन की का भी यूज कर सकते हैं, HJKL का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सिंपली जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट पीपीटी में जो स्लाइड थी उसमें एक्स कमांड के बारे में बात हो रही थी और एक्स फ्लैग के बारे में बात हो रही थी। तो देखिए मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैरेक्टर डिलीट हो रहा है। ऐसे ही रिप्लेस करने के लिए, सेव करने के लिए, क्विट करने के लिए, सेव विथ क्विट करने के लिए काफी सारे फ्लैग्स हैं जो अभी मैं आपको पीपीटी में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इंटरफेस दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से वीआई एडिटर में हम एंटर करते हैं। मैं अब मैंने आई फ्लैग का आई कमांड का यूज करा है तो अब मैं इंसर्ट मोड में आ चुका हूँ। तो देखिए अब मैं कुछ भी की दबा रहा हूँ तो मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ और कुछ भी मैं अप डाउन जाके कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए नीचे जैसे कि यहाँ दिखा रहा है मैं इंसर्ट मोड में हूँ। ठीक है, मैंने आई फ्लैग का यूज करा। अब मैंने ESC दबाया तो मैं वापस कमांड मोड में आ चुका हूँ। अब मुझे एग्जिट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं क्यू फ्लैग का यूज करके एग्जिट कर सकता हूं, लेकिन इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो सेव नहीं होंगे। लेकिन मुझे चेंजेस सेव करने हैं, मैंने इसमें ऑल वर्ड और ऐड करा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, WQ एक्सक्लेमेशन साइन, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये आप WQ फ्लैग का यूज करके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये फाइल के अंदर मेरे चेंजेस हो चुके हैं। देखिए अब मैं दोबारा से फाइल टू TXT में एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे ऑल यहाँ पे है। तो मैंने फाइल में किस तरीके से चेंजेस करे, तो मैं सिंपली मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं तो मैं क्यू का यूज करके बाहर आ गया हूँ। तो ये मैं आपको सिंपली वीआई एडिटर दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से वीआई एडिटर आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी पे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ESC की एक्स को टाइप करके आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, R से आप कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, ESC से आप वापस अपने कमांड मोड में जा सकते हैं, आई से आप इंसर्ट मोड में आ सकते हैं। तो देखिए ये रहे लिस्ट ऑफ कमांड्स, ठीक है, जो कि आप यूज करके वीआई एडिटर में चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ESC से वापस कमांड मोड में, W से सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, WQ और ZZ से आप सेव एंड क्विट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके भी दिखाया था। Q से आप सिंपली क्विट कर सकते हैं विदाउट सेव। Y से अगर आपको कोई भी लाइन कॉपी करनी है तो आप पूरी लाइन कॉपी कर सकते हैं। E से आप उस वर्ड के एंड पे जा सकते हैं। X से मैंने आपको दिखाया सिंगल कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं और DD का यूज करके आप पूरी लाइन डिलीट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये लिस्ट ऑफ कमांड्स है, ठीक है। B से बिगिनिंग पे जा सकते हैं, P से उस लाइन को पेस्ट कर सकते हैं जो कॉपी करी थी, XDD से डिलीट X नंबर ऑफ लाइंस। तो ये लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं, ये बेसिक कमांड्स हैं जिसका यूज करके आप वीआई एडिटर में, आई होप वीआई एडिटर का मैंने आपको कोशिश की है कि आपको इतना आ जाए कि अगर आप डेमो खुद से ट्राई करें तो आप वीआई एडिटर इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा हेड और टेल कमांड। हेड और टेल कमांड आपको थोड़ा शायद पता भी हो और नेम से क्लियर हो रहा है। अगर आप मान के चलिए कि आपकी किसी फाइल के अंदर लिस्ट ऑफ लाइंस हैं और आपको फर्स्ट n नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करनी है या फिर लास्ट n नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करनी है तो हेड और टेल का यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एक फाइल है rules.txt, तो इसके अंदर ये 10 लाइंस हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3 ऐसे करके मैंने 10 स्ट्रिंग ऐड कर रखी हैं, 10 वर्ड्स ऐड हैं इसमें। तो सिंपली मेरे को अगर मान के चलिए तो शुरू की 4 लाइन प्रिंट करानी है तो हेड, और अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली प्रिंट करते हैं हेड rules.txt, तो ये स्टार्टिंग की 10 लाइंस को प्रिंट करेगा और टेल का यूज करेंगे तो लास्ट की 10 लाइंस को प्रिंट करेगा। लेकिन मुझे स्टार्टिंग की 4 लाइन प्रिंट करनी है तो मैंने यहाँ पे ये 4, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू भी दी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 4 लाइन प्रिंट हो गई और टेल का यूज करा है तो लास्ट की। तो इस तरीके की नीड होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपको लाइनेक्स करते टाइम तो आपको इन कमांड्स की नीड पड़ेगी। तो ये हेड और टेल कमांड भी काफी यूजफुल कमांड है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है लाइनेक्स की फाइल परमिशंस। देखिए लाइनेक्स में सिंपली जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमारे डायरेक्टरीज हैं, उसमें भी हम डिफरेंट लेवल की, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की, यूजर लेवल की परमिशन देते हैं। लेकिन लाइनेक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइनेक्स में क्योंकि काम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल लेवल का होता है, ठीक है। तो लाइनेक्स आर्किटेक्चर जो है बहुत ही रिजिड है, तो इसमें भी जो फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनके एक्सेस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। डेटा को सिक्योर करने के लिए फाइल्स को लॉक करा जा सकता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लेवल के एक्सेस हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ठीक है। कोई भी फाइल के लिए हमारे पास ये 3 टाइप के एक्सेस हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो एवरी फाइल कैन इज असाइन 3 परमिशंस। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर आती है, यूजर, ग्रुप, अदर। इसके बारे में आप अवेयर होंगे, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली ये चीजें होती हैं। किसी यूजर के लिए जो फाइल का ओनर है, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ऑफ यूजर हु हैव बीन असाइन्ड टू दैट ग्रुप, और अदर एनीवन हु हैज एक्सेस टू द फाइल बट इज नाइदर द ओनर नॉर ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो ये अभी हम इसको एग्जांपल से भी समझते हैं। तो मान के चलिए तो ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है। आपको याद होगा मैंने लिस्ट कमांड का यूज करके आपको बताया था कि ये एक्सेस के लिए ये एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल है, तो एक डायरेक्टरी की बात हो रही है, तो ये डी जो है वो डायरेक्टरी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सेकंड कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर को, ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को, और ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है अदर्स को।
तो यूजर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों एक्सेस हैं। आर डब्ल्यू एक्स का मतलब आर से रीड, डब्ल्यू से राइट एंड एक्स से एग्जीक्यूट। यूजर के पास तीनों एक्सेस हैं इस डायरेक्टरी के, और ग्रुप के पास रीड और राइट एक्सेस है बस, और अदर के पास भी रीड और राइट एक्सेस है बस। तो ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो इंडिकेट कर रहा है वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टरी। डी फाइल है तो सिंपली हाइफन, और लिंक है तो एल, तो यहाँ पे डायरेक्टरी की बात हो रही है तो इसलिए डी है। सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर के राइट्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अदर्स को। ठीक है, तो जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए डेटा जो है वो डी से, ये डायरेक्टरी है इसलिए डी। आर डब्ल्यू एक्स यूजर के पास तीनों हैं, और ग्रुप के पास रीड और एग्जीक्यूट है, और अदर्स के पास भी रीड और एग्जीक्यूट है। तो चलिए एक एग्जांपल से और इसको देखते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ये चीज का मतलब क्या है, इससे आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने रीड परमिशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि रीड आप सिंपली कंटेंट को सिर्फ व्यू कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। राइट के बारे में बात करें तो राइट परमिशन है, तो आप कंटेंट को, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट के बारे में बात करें तो आप उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। यू अलाउ द यूजर टू रन दी फाइल। तो इस केस में बात करें तो फाइल दैट इज ओनली एक्सेसिबल बाय इट्स ओनर, सिर्फ यूजर ही उसको एक्सेस कर सकता है फाइल को। ठीक है, तो यहाँ पे हाइफन है तो इसका मतलब फाइल के बारे में बात हो रही है और यूजर ही उसको एक्सेस कर सकता है। इस फाइल के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूजर के पास भी एग्जीक्यूटेबल एक्सेस है, ग्रुप के पास भी है एंड अदर्स के पास भी है। तो अ फाइल दैट इज एग्जीक्यूटेबल बाय एवरी यूजर ऑन द सिस्टम, अ वर्ल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। इस केस में बात करें तो ये वर्ल्ड राइटेबल फाइल है, यूजर ग्रुप अदर तीनों के पास ही राइट एक्सेस है। अ फाइल दैट इज ओपन टू मॉडिफिकेशन बाय एवरी यूजर ऑन द सिस्टम। ये एक डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी दैट एवरी यूजर ऑन द सिस्टम कैन रीड एंड एक्सेस, तो रीड एक्सेस है तीनों के पास, तो जो भी यूजर हैं, यूजर हो ग्रुप हो अदर, वो तीनों ही रीड और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टरी दैट इज मॉडिफाइड इंक्लूडिंग इट्स कंटेंट बाय इट्स ओनर एंड ग्रुप, तो यहाँ पे राइट एक्सेस है दोनों के पास। इस केस में बात करें दैट इज एक्सेसिबल बाय इट्स ग्रुप। ठीक है, जो कि ग्रुप यूजर जो है वो तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और ग्रुप जो है वो रीड और एग्जीक्यूट परफॉर्म कर सकता है, अदर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल हैं, इसके थ्रू ये एक्सेस आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है ये भी आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं कि चेंजिंग और मॉडिफाइंग दी परमिशन, देख तो ली, लेकिन यूजर ग्रुप और अदर लेवल पे उसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है chmod। ठीक है, चेंज मोड कमांड, चेंजिंग और मॉडिफाइंग दी परमिशन ऑफ ए फाइल। ठीक है, तो यू जो है वो यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी जो है ग्रुप को, और ये ओ जो है वो अदर्स को, एंड ए फॉर ऑल थ्री। ठीक है, इफ यू डोंट स्पेसिफाई वन ऑफ दिस लेटर इट विल चेंज टू ऑल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर ऐड करना है तो प्लस, रिमूव करना है तो माइनस। जैसे कि इस केस में देखिए, इफ यू वांट टू ऐड रीड राइट, ये रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों आपको ऐड करनी है यूजर लेवल पे rules.txt फाइल के लिए, पर्टिकुलर फाइल के लिए, तो chmod कमांड का यूज करा है। यूजर के लिए करना है, ऐड करना है, प्लस rwx, तीनों को ऐड करके फाइल का नेम, तीनों परमिशंस आपने दे दी। मान के चलिए आपको रिमूव करना है, रीड और राइट आपको रिमूव करनी है परमिशन ग्रुप लेवल पे, यूजर लेवल पे नहीं, ग्रुप लेवल पे, तो g -rw rule.txt। तो इस तरीके से आप परमिशंस ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ऐड करा है। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के साथ आपको दिख रही है। तो ये जो डेटा डायरेक्टरी है, इसमें आप देखें तो डायरेक्टरी में यूजर के पास तीनों एक्सेस हैं, परमिशंस हैं, और ग्रुप और अदर के पास रीड और एग्जीक्यूट एक्सेस है। तो मैंने क्या करा है इसमें कि डेटा डायरेक्टरी को ग्रुप लेवल पे राइट एक्सेस और दे दिया है। ठीक है, तो chmod, ठीक है, ग्रुप पे राइट एक्सेस और दे दिया है मैंने। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने फिर ls कमांड का यूज करके देखा तो यहाँ पे राइट एक्सेस भी आ गया है। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज करके आप परमिशंस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस डायरेक्टरी लेवल पे आपके पास एक्सेस होना चाहिए, जब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे कि परमिशंस के बारे में बात करी, तो इसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में भी, ये नंबर्स के बेस पे भी असाइन है, क्योंकि ये चीजें अभी मतलब इसको इतना सोचना ना पड़े, तो कैलकुलेटेड नंबर के बेस पे भी ये चीजें असाइन है, नंबर्स के बेस पे भी रिप्रेजेंट है। जैसे कि रीड के बारे में बात करें 4, ठीक है, राइट के बारे में बात करें 2 से रिप्रेजेंट है, एक्स के बारे में बात करें 1 से रिप्रेजेंट है, और नो परमिशन को 0 से। जैसे कि इस केस में देखिए तीनों ही परमिशन यहाँ पे डिनाइड है, तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूट परमिशन की, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो एग्जीक्यूट की बात करें तो 1, ठीक है, राइट के बारे में बात करें 2, और अगर दोनों हैं तो 2 + 1, राइट एग्जीक्यूट दोनों, तो उसको 3 से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, 2 + 1। रीड के बारे में बात करें तो 4, रीड को 4 से रिप्रेजेंट करा जा रहा है,
ठीक है। रीड और एग्जीक्यूट की बात करें 5, क्योंकि रीड 4 है और एग्जीक्यूट 1 है। तो इस तरीके से ये अगर रीड और राइट एक्सेस तीनों ही आपके पास परमिशन है तो उसको 7 से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। जैसे कि इस केस में देखिए, मान के चलिए इफ यू वांट टू गिव फुल एक्सेस टू द ओनर, ओनली रीड एंड एग्जीक्यूट टू द ग्रुप एंड ओनली एग्जीक्यूट टू एवरीवन एल्स। तो इस केस में देखिए ओनर को हमें तीनों एक्सेस देने हैं, तो हमें सिंपली ओनर को हमने 7 हमने अगर हमने वैल्यू असाइन करी तो उसका मतलब उसको तीनों एक्सेस मिल गए। 4 + 2 + 1 ग्रुप को हमें देना है रीड और एग्जीक्यूट, तो 4 + 0 + 1 5। एवरीवन को एग्जीक्यूट देना है सिर्फ, तो सिंपली 1। सो योर नंबर विल बी 751। 751 हमारा नंबर हुआ फॉर द ओनर, ठीक है। 5 फॉर द ग्रुप एंड 1 फॉर एवरीवन। द कमांड विल बी, तो हमारी कमांड क्या होगी, chmod। तो इसको हम किस तरीके से देंगे, 751। तो फाइनली एक एफिशिएंट वे, एक मतलब जो डेवलपर्स होते हैं वो ये न्यूमेरिक फॉर्म में ही इस तरीके से परमिशंस चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे है और बहुत ही फास्ट वे में हम ये चीजें कर सकते हैं। तो ठीक है, तो न्यूमेरिक फॉर्म में भी ये चीजें करी जा सकती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, आपको ओनर ही चेंज करना है, फाइल का आपको ओनर चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने आपको पीछे दिखाया था ज्यादातर फाइल्स के सारे ओनर मेरा यूजर ही था, क्योंकि मैंने युवराज 452 जो यूजर है उसी ने क्रिएट की थी। लेकिन आपको ओनर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इस कमांड को यूज करके, CHOWN चेंज ओनर कमांड, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल भी मैंने लिया है, तो ये इसका फॉर्मेट है CHON कमांड यूजर, ठीक है, जो भी आपका यूजर है, और फाइल। यूजर ग्रुप दोनों के लिए करना है, तो इस तरीके से आप यूजर ग्रुप दोनों के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, मेरी फाइल जो है file2.txt, इसका ओनर कौन है, विराज 452, ठीक है। तो मुझे इसका ओनर चेंज करना है। तो ये नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ने वाले हैं, सूडो कमांड, सुपर लेवल एक्सेस कमांड, उसका भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगेगा। नेक्स्ट पीपीटी में उसी को समझने वाले हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, मुझे इसको यूजर से रूट लेवल एक्सेस देना है, जो हमारी टॉप लेवल डायरेक्टरी है, रूट एक्सेस, ठीक है। मुझे इसे रूट को ओनर बनाना है। तो मैंने ट्राई करा CHOWN कमांड का यूज करके रूट एक्सेस, मुझे रूट को ओनर बनाना है file2.txt का, लेकिन एरर आ गया, ऑपरेशंस नॉट परमिटेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैं अपनी करंट डायरेक्टरी में हूं और मुझे सूडो एक्सेस चाहिए। सूडो कमांड का मुझे यूज करना पड़ेगा सुपर लेवल एक्सेस। मैंने जैसे ही यहाँ पे सूडो का यूज करा, रूट को एक्सेस मिल गया, रूट मेरा ओनर बन गया। तो file2.txt, अब देखिए यहाँ पे रूट आ रहा है। तो सूडो कमांड क्या है, सूडो कमांड जो है डेट वर्ड कमांड टू रूल देम ऑल, ठीक है। तो लाइनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको पावर चाहिए होती है, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्टरीज में वो वर्क कर रहे होते हैं, तो काफी टाइम ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं जहाँ पे एक्सेस डिनाइड आता है। आपने भी कभी यूज करा होगा तो आया होगा। तो ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे हम सूडो कमांड का यूज कर सकते हैं, स्विच यूजर कमांड। तो सिंपली सूडो कमांड का यूज करके आप सारे लेवल एक्सेस को आप एक तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं, और सुपर लेवल एक्सेस का यूज करके आप सुपर लेवल का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो आप एक तरीके से सुपर यूजर, you need a, it's because the root is involved here and to deal with the root you need a super user and we have our super user that the great sudo। तो इसमें आपको ऑपरेशंस भी बहुत सोच समझ के परफॉर्म करने हैं, क्योंकि sudo जो है वो sudo एक्सेस का यूज करके आप काफी सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि शायद आपके पास एक्सेस भी ना हो, आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि आपसे पासवर्ड मांगेगा वो sudo एक्सेस का, लेकिन फिर भी अगर आपको पासवर्ड पता है तो आपको बहुत ही ध्यान से उसको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको जब मैंने आपको डेमो दिखाया था तो file2.txt का आपने देखा होगा एक डुप्लीकेट एक लिंक था, file2 लिंक। तो ये सिंपली क्या होता है, मान के चलिए एक तरीके से शॉर्टकट, तो सिंबॉलिक लिंक। तो हम लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपने फाइल्स और डायरेक्टरी के लिए। तो सिंबॉलिक लिंक इज अ टाइप ऑफ फाइल दैट पॉइंट्स टू अदर फाइल्स और डायरेक्टरी इन लाइनक्स। तो ये सिंपली शॉर्टकट के टर्म्स में काम करता है, काफी यूजफुल होता है, नीड पड़ती है इसकी। तो इसमें दो तरीके की लिंक होती है, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक जो होती है वो ओरिजिनल फाइल को पॉइंट आउट करती है, और हार्ड लिंक जो होती है वो सिंपली उसका एक कॉपी क्रिएट कर देती है। तो ये एक सॉफ्ट लिंक है, ठीक है, ये इसका एक शॉर्टकट है। तो ये इसका एक सिंटेक्स है, ln कमांड का यूज करके एग्जिस्टिंग सोर्स फाइल जिसकी भी आपको बनानी है लिंक, और लिंक का नेम। तो इस केस में देखिए मैंने file2.txt का ये लिंक बनाया है, तो ln यहाँ पे s फ्लैग का यूज करा है, ठीक है। और क्योंकि सिंबॉलिक लिंक बना रहा हूँ, file2.txt के लिए करना है, और ये लिंक का मैंने नेम दिया है, वो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसका एक लिंक शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। तो ये भी नीड के अकॉर्डिंग इसकी भी यूज काफी यूज होता है, इसका भी सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक का भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है सर्चिंग कमांड्स। सर्चिंग कमांड्स का बहुत यूज है लाइनक्स में, डिफरेंट यूज के लिए। कोई फाइल में आपको पर्टिकुलर कंटेंट सर्च करना है, कोई फाइल ही सर्च करनी है, ठीक है, आप कहीं और किसी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, आपको कोई फाइल लोकेट करनी है, तो सर्चिंग कमांड जो है वो सबसे हेल्पफुल कमांड होती है। तो ये कुछ कमांड्स हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट यूज के अकॉर्डिंग, जैसे कि grep कमांड,
ठीक है, कोई आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, कोई फाइल फाइंड आउट करनी है, जैसे कि इस केस में ये मेरा पैराग्राफ था, तो मुझे यहाँ पे एंड कहाँ पे है, तो मैंने सिंपली grep कमांड को यूज करा है, एंड मेरी स्ट्रिंग है और इस फाइल में। तो आप फाइल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये एंड जहां पे है उसको ये हाईलाइट कर रहा है। सिंपली आर फ्लैग का यूज करेंगे तो रिकर्सिव फैशन में, रिकर्सिव पैटर्न में उसको डायरेक्टरी में फाइंड आउट कर सकता है पैटर्न को, जो भी आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। सिंपली अगर आप यहाँ ये फॉर्मेट यूज करेंगे आप, तो आप कोई भी पैटर्न जो है वो उस कमांड के आउटपुट में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो कमांड का आउटपुट आ रहा है उसमें। लोकेट फाइल जो है, सिंपली आपको कोई भी फाइल लोकेट करनी है तो लोकेट कमांड का यूज कर सकते हैं, फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं, सर्चेस इन दी करंट डायरेक्टरी फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरी विद नेम स्टार्टिंग विद द फाइल नेम। फाइल के कुछ भी आप यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन दे देंगे स्टार्टिंग विद फाइल नेम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न है। pgrep कमांड है, सर्च फॉर ऑल द नेम प्रोसेसेस मैच विद द पैटर्न बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स देयर आईडी। तो ये लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं, ये नीड के अकॉर्डिंग यूज होती हैं। ऐसे काफी सारी थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स हैं डिफरेंट यूज के अकॉर्डिंग। तो हर किसी को तो आप यूज नहीं, मतलब हर किसी को तो आप डेली बेस में यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं उन्हीं को ही लिया है। जीआरबी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिस्टम इन्फॉर्मेशन भी। आप लाइनेक्स यूज करते हैं तो आपको कभी काफी बार ऐसा होता है कि आपको सिस्टम की इन्फो निकालनी पड़ती है, कौन सा प्रोसेस चल रहा है। काफी बार आपको मैनुअल्स की नीड पड़ती है, डिस्क यूजेज क्या है, डायरेक्टरी स्पेस क्या है। तो ये लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं, तो इसको आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। जैसे कि डेट कमांड है, आपको करंट डेट एंड टाइम दिखाएगा, मंथ का कैलेंडर देख सकते हैं, करंट अप टाइम, डिस्प्ले हु इज ऑनलाइन, हु एम आई से आप देख सकते हैं कि आप कौन से यूजर अकाउंट से आपने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। फिंगर यूजर का यूज करके यूजर के बारे में इन्फो निकाल सकते हैं, यू नेम फ्लैग कर्नल की इन्फॉर्मेशन, सीपीयू। तो ये थोड़ा आर्किटेक्चर से, सिस्टम इन्फो से रिलेटेड ये कमांड्स हैं, विच ऐप, तो आप इसको रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं कंप्रेशन। अगर आपको कोई फाइल कंप्रेस करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, जिप में कन्वर्ट करना है, टार में कन्वर्ट करना है फॉर्मेट में, तो ये कंप्रेशन कुछ कमांड है। जैसे कि क्रिएट टार नेम फाइल बनानी है आपको, तो सिंपली ये टार कमांड का यूज करके आप इसका कंप्रेशन कर सकते हैं, फाइल डॉट टार फाइल, ठीक है। अगर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है तो एक्सट्रैक्ट दी फाइल फ्रॉम दी फाइल, तो एक्सेप्ट फ्लैग का यूज कर सकते हैं आप, फाइल डॉट टार को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपली अगर आपको टार फाइल gzip फाइल से, gzip कंप्रेशन से टार फाइल बनानी है तो इसका यूज कर सकते हैं। gzip फाइल को टार में एक्सट्रैक्ट करना है, इसका यूज कर सकते हैं। कंप्रेस, डीकंप्रेस, एक्सट्रैक्ट के लिए लिस्ट ऑफ हमारी कमांड्स हैं। gzip कमांड है, ठीक है, टार कमांड है। इनके भी अगर आप हैंड्स ऑन चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में सबके हैंड्स ऑन कवर कर दूंगा, लेकिन ये मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट कमांड्स के हैंड ऑन दिखाए हैं। वी एडिटर इंपॉर्टेंट था, उसका भी मैंने आपको हैंड्स ऑन दिखाया, ठीक है। तो ये कुछ कंप्रेशन की कमांड्स है। नेक्स्ट बात करें तो नेटवर्क की ये कुछ कमांड्स हैं। आपको अपना होस्ट पिंग करके देखना है आउटपुट रिजल्ट कि आपका होस्ट जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, तो आप ऐसे पिंग कमांड का यूज कर सकते हैं। तो हु इज डोमेन का यूज कर सकते हैं, हु इज डोमेन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, डीएनएस इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए डिक का यूज कर सकते हैं, लुकअप होस्ट के लिए डिक एक्स फ्लैग के साथ यूज कर सकते हैं। कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो wget ये गेट कमांड का यूज कर सकते हैं। कोई आपको स्टॉप डाउनलोड को कंटिन्यू करना है, तो डिफरेंट नीड्स पड़ती हैं। सिंपली आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडोज, तो वो चीजें बहुत ही आपके माउस कीबोर्ड के टिप्स में, लेकिन आपको लाइनेक्स में सब कुछ कमांड से यूज करना है, तो उसके लिए हर चीज के लिए कमांड है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स का भी अपना यूज है। जैसे कि आपको कोई करंट कमांड अभी चल रही है उसको होल्ड करना है तो कंट्रोल सी, ठीक है। करंट कमांड को स्टॉप करना है और फिर रिज्यूम करना है तो फिर FG का यूज करके आप उसको फोरग्राउंड में ला सकते हैं, BG का यूज करके बैकग्राउंड में ला सकते हैं और BG इन दी बैकग्राउंड। तो ये कंट्रोल Z कमांड का यूज, शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। करंट सेशन को लॉग आउट करना है, कंट्रोल D कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर से आप पूरी स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं, कंट्रोल W से आप इरेज कर सकते हैं वन वर्ड करंट लाइन का, कंट्रोल U से आप पूरी लाइन इरेज कर सकते हैं, कंट्रोल R से आप रिसेंट कमांड पे जा सकते हैं। अप डाउन लेफ्ट राइट की का भी यूज कर सकते हैं आप, जो आपने प्रीवियस हिस्ट्री कमांड यूज करी है। लास्ट कमांड को इससे भी रिपीट कर सकते हैं और एग्जिट से आप अपना सेशन एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।